हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, वनकम, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय, प्रेज द लॉर्ड। वेलकम टू आवर चैनल के सोल कॉन्शियसनेस। कर्म सिर्फ वो नहीं जो हम बोलते हैं या करते हैं, कर्म वो भी है जो हम सोचते हैं। सोच, थिंकिंग इज इक्वल टू एनर्जी आई क्रिएट एंड सेंड। सोच वो है जो एनर्जी हमने पैदा किया और उसको भेजा। टू वे एनर्जी, यानी कि जो हमने व्यवहार किया वो हमारे कर्म बन जाते हैं। ये एनर्जी यहाँ से ट्रांसमिट हो जाती है। अब जो हमने यहाँ से ट्रांसमिट किया किसी के लिए, जो हमने भेजा, वहाँ से वो वापस भी आता है। तो जो हमने व्यवहार किया वो हमारे कर्म बन जाते हैं और वहाँ से जो उन्होंने व्यवहार किया वो हमारा भाग्य बन जाता है। जैसी बॉल यहाँ से आप फेंकते हैं, जैसे थॉट्स आप यहाँ से भेजते हैं किसी के लिए, सामने वाले से वैसे ही थॉट्स, वैसे ही बॉल आपको मिलने वाली होती है। इसलिए हमेशा अच्छी बॉल, अच्छे थॉट्स ही भेजें ताकि आपको उनको रिसीव करने में प्रॉब्लम ना हो। जो ये हम थॉट्स भेजते हैं किसी के लिए, इसको आने में हो सकता है 2 मिनट लगे वापस, या 2 घंटे लगे, या 2 साल लगे, या फिर 2 जन्म लगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने इस बॉडी में, इस शरीर में हमने किसी के लिए कोई बात ट्रांसमिट किया किसी को, तो वो बात हो सकता है कि हमको अगले जन्म में, अगले बॉडी में वापस मिले। और फिर हम सोचते हैं कि मैंने तो इस जन्म में कुछ ऐसा खराब काम नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये वो बॉल होती है जो हमने लास्ट बॉडी में उसके लिए भेजा था। तो इसलिए रिश्तों में हमेशा गांठ को सुलझा के रखें, रिश्तों में मतभेद न रखें। अगर आपने वो अपने रिश्ते को इसी जन्म में क्लियर कर लिया तो वो इंसान आपको अगले जन्म में वापस नहीं मिलेगा। अगर गांठ बनी रह गई, मन में मनमुटाव रहा दोनों का, या उनका आपके प्रति या आपका उनके प्रति, तो आप लोग फिर दोबारा से अगले जन्म में मिलने वाले हो। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि ये खराब इंसान आपके जीवन में, भविष्य में, आपके किसी जन्म में वापस आपको ना मिले, तो उनसे अपने रिश्ते को इसी जन्म में बेहतर कर लें। आपको बोल के नहीं, आपको मन ही मन ऐसी एनर्जी उनको ट्रांसमिट करनी है कि आपने जो मेरे साथ खराब किया, जो बुरा किया, उसके लिए मैं आपको माफ़ करता हूँ, और मैंने अगर आपके साथ कुछ खराब किया तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है और मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। चाहे कितना भी उन्होंने आपके साथ बुरा किया हो, रिश्तों की गांठों को सुलझा कर ही जाएं। इस तरह से आपका उनके साथ जो कार्मिक अकाउंट है वो इसी जन्म में क्लोज हो जाएगा और अगले जन्म में आपको उनसे वापस मिलना नहीं पड़ेगा। हमेशा हर किसी के लिए अच्छे ही बॉल्स फेंकें, अच्छे विचार भेजें, अच्छा सोचें, ताकि आपके पास भी वापस से अच्छा ही मिले। इसलिए मन में भी किसी के प्रति खराब विचार न रखें, क्योंकि जैसे आप विचार करते हैं वैसा आपके कर्म बन जाते हैं। कर्म सिर्फ वो नहीं जो आप बोलते हैं या आप करते हैं, कर्म वो भी है जो आप सोचते हैं। तो सोचे भी सोच कर। अपने कर्म की चेकिंग के लिए अपने थॉट्स की चेकिंग करें। कभी कभी हम किसी के लिए इतना अच्छा करते हैं, उनसे अच्छे से बात करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं और जाते जाते गिफ्ट भी देते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं हमारा रिश्ता अच्छा नहीं होता। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं हमारे विचार उनके प्रति सही नहीं थे। हम अंदर से, बाहर से कर तो रहे हैं अच्छा, लेकिन अंदर से जो हम सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं, उनके प्रति नकारात्मक सोच रहे हैं। तो वो जो सोच की जो बॉल्स वहाँ पे गई है, उसकी वजह से हमारा रिश्ता आपस में टॉक्सिक हो रहा है, खराब हो रहा है। तो जैसे हम बाहर कर रहे हैं वैसे आपको अंदर भी रहना है, अच्छा बन के रहें, अच्छी सोच रखें उनके लिए, तो आपका रिश्ता बेहतर होगा। हमने उनके लिए क्या किया, इसके साथ साथ ये भी सोचें कि हमने उनके लिए क्या सोचा, हम कैसी भावनाएं उनके लिए अंदर से रखते हैं। तो अच्छी भावनाएं रखें। तो सब कुछ जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, या जो हम व्यवहार करते हैं, ये हमारे कर्म है। एवरीथिंग आई थिंक, स्पीक एंड बिहेवियर, एनर्जी गोइंग आउट, दिस इज आवर कर्मा। और सामने वाले से हर वो चीज़ जो हमारी तरफ आ रही है एक एनर्जी के तौर पर, चाहे वो कोई परिस्थिति हो, किसी का व्यवहार हो, या हमारी हेल्थ संबंधित कोई भी चीज़ हो, या फिर हमारा करियर अच्छा या खराब, वो सब हमारा भाग्य है जो हमने कर्म किया।
अगर हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, तो हमको फिर सामने से अच्छी ही परिस्थितियाँ मिलती हैं हमारे जीवन में, और अच्छी हमारी हेल्थ रहती है, अच्छा हमारा करियर रहता है, और लोगों का जो व्यवहार हमारे प्रति होता है वो अच्छा होता है। जब हम किसी के पास कुछ फेंकते हैं तो वही हमको वापस आता है, चाहे वो 2 मिनट में आए, 2 महीने बाद आए, 2 साल बाद, या 2 जन्मों के बाद। और अगर हमने उस बॉडी को चेंज कर लिया, यानी कि इस बॉडी में हमने किसी के लिए कुछ सोचा, कुछ यहाँ से फेंका, अच्छा या बुरा, तो अगले जन्म में हमको दूसरी बॉडी में वो हमको रिसीव होगा। पर यह है, हो सकता है कि आपको वो याद ना रहे, क्योंकि जब हम बॉडी को बदलते हैं तो पिछले जन्म में किया हुआ हमको याद नहीं रहता, क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो जब तक गर्भ में रहती है तब तक उसको अपना पिछला कर्म याद रहता है, पर गर्भ से बाहर आने के बाद वो सब कुछ भूल जाती है। नए जीवन से जुड़ने के बाद पुराने जीवन को हमारी आत्मा भूल जाती है। When we detach from our body, we can see everything. हमको अपनी इस बॉडी से अलग होने की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, यानी कि मेडिटेशन हमें करना चाहिए। जब हम अपनी इस बॉडी से अपने आप को डिटैच कर लेते हैं तो हमको चीज़ें समझ में आने लगती है, क्योंकि उस कंडीशन में हम अपनी आत्मा के नज़दीक रहते हैं, और आत्मा के नज़दीक रहने से आत्मा की शक्तियों को हम महसूस करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे आत्मा की 3 शक्तियाँ हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, और हमारी आत्मा के 7 गुण हैं। उन सबको हम महसूस करते हैं जब हम अपने आप को इस बॉडी से दूर और आत्मा के नज़दीक ले आते हैं। कर्मातीत अवस्था वो अवस्था होती है जब हम अपने आप को एक आइसोलेट प्लेस में, एक शांति वाले जगह पे स्थिर रख के बैठ जाते हैं, और किसी भी शोर या किसी भी चीज़ से आकर्षित हुए बिना कुछ देर तक अपने आप को रखते हैं, तो वो कर्मातीत अवस्था होती है। इस अवस्था में रहने की प्रैक्टिस करें। नेचर इज़ ब्यूटीफुल। जब हम प्रेजेंट से अटैच हो जाते हैं तो पास्ट से हम डिटैच होने लगते हैं, पुरानी बातों को भूल जाते हैं। आज हमारे पास जो भी अच्छा हेल्थ है, जो भी अच्छे रिश्ते हैं, या जो भी अच्छा प्रोफेशन है, वो हमको यूं ही नहीं मिला। ये सब हमारे पिछले श्रेष्ठ कर्मों का फल है। हमारे जीवन की हर परिस्थिति के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। अगर रिजल्ट पसंद नहीं तो अपने कर्मों को अच्छा करना शुरू करते हैं, ताकि रिजल्ट आपके फेवर में रहे। जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है या कुछ अच्छा हमको मिलता है तो हम बोलते हैं कि ये मेरी मेहनत है, मेरी मेहनत से मुझको मिला। पर उसी जगह अगर कुछ हमारे साथ खराब होता है तो हम विलाप करते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर मेरे साथ ऐसा खराब क्यों हुआ। तो ये वो होता है जो हमने पहले किसी के लिए खराब किया होगा, किसी को खराब बॉल फेंका होगा, तो ये इस जन्म में हमारे पास वापस आई है। हमने ज़रूर कोई ना कोई खराब काम किया है जिसकी वजह से वो वापस हमारे पास आया है। तो इसका सॉल्यूशन क्या करें? पैसे से इसका सॉल्यूशन हम नहीं कर सकते। हम जिंदगी के कष्टों को सिर्फ पैसे से ख़त्म नहीं कर सकते। पैसे से सिर्फ आप कुछ सुविधाओं की चीज़ें ले सकते हो, आप आराम को पा सकते हो। तो सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, वो है परमात्मा की शक्ति और ज्ञान। ज्ञान और परमात्मा की शक्ति हमारी आत्मा को इतना पावरफुल बना देती है कि हमारा पास्ट में किया हुआ कोई भी खराब कर्म भी अगर होगा, वो हमारे सामने आता है, वो बॉल हमारे सामने अगर आती है तो उस परिस्थिति से हम आराम से गुजर जाएंगे। इतनी शक्ति हमारी आत्मा को मिल जाती है परमात्मा की शक्ति और ज्ञान से। इसलिए ईश्वर से जुड़ें और अच्छा सोचें, स्वयं के लिए भी और सामने वाले के लिए भी, और अच्छा ही करें। यही एक सॉल्यूशन है अपने पुराने कर्मों को अच्छा करने का और उनको फेस करने का। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।